मैं घर से भाग गया था। सेम डे मुझे रहने का ठिकाना मिल गया। उस कॉल सेंटर में क्या सीखा? सेल्स। ये सेल्स वहाँ सीखी मैंने। अच्छे रिलेशन रखो, वो रिलेशंस अच्छे रहेंगे जब तक आप उनका काम अच्छा करते रहोगे। किसी आप नए लड़के से मिलता है तो वो ये कहते हैं कि यार सेल्स वाले तो झूठ बोलते हैं। दिस इज नॉट ट्रूथ। 11,000 से शुरू करके आज आप 16 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 11,000 से 16 करोड़ की जर्नी कैसी रही आपकी? Hello, Namaste, and welcome to Talk the Talk with Shubhangi. Today we have our guest with us, Dilraj Dahiya, who has built a massive success coming from humble beginnings. So, hi Dilraj sir, Hi Shubhangi, how are you feeling today? I am absolutely fine. What about you? Good, absolutely good. And thank you so much for coming, sir. Thank you Shubhangi मुझे invite करने के लिए and namaste to your audience and hopefully we'll have good journey today. We'll have good discussion. डेफिनेटली आपके जो भी बिजनेस लर्निंग्स हैं, आपके फेलियर्स सब ले लेंगे हम आपसे, सारा ज्ञान आज हम लेंगे और सेल्स टिप्स भी लेंगे। मैं ट्राई करूंगा देने की, पर मेरा बिजनेस मिल लेना। हाँ, We'll start. Yes. सी ओके। तो सर आपने 11,000 से शुरू किया था, एम आई राइट? Yeah. 11,000 से शुरू करके आज आप 16 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 11,000 से 16 करोड़ की जर्नी कैसी रही आपकी? शिवांगी बहुत अच्छी जर्नी थी। इसमें स्ट्रगल्स भी थे, ये सब कुछ था इसमें। तो मैं आपको पता है 11,000 का, ये आपने अच्छी बात है, आपने स्टडी कुछ वर्कआउट कर रखा है, लेकिन 11,000 स्टार्ट हुआ था जब मैंने अपनी टेक्निकल जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन इस 11,000 तक पहुंचने के लिए भी मैंने पहले बहुत कुछ किया। ओ मतलब 11, ओके। हाँ, तो एक्चुअली मैं 2011 में पास आउट हूँ, कॉलेज पास आउट हूँ। आई हैव डन एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं 2 महीने के लिए घर पे था। मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बहुत ढूंढा मैंने, सब कुछ कर रहा हूँ, बट इट वाज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप करिएगा, लेकिन मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ है। मैं घर से भाग गया था इन द मॉर्निंग एट अराउंड 8:30 AM। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 8 साढ़े 8 बजे घर से भाग गया। राइट, मतलब किसी को बिना बताए? किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि उस टाइम भी मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे आई हैव टू डू समथिंग। मैं घर पे रह, क्योंकि मैं कॉलेज से आया था, कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, फिर घर आ गया ऐसा लगने लग गया कि यार तू कुछ नहीं कर रहा है, ना जॉब मिल रही है, ना कुछ कर रहा है, तू घर पे बैठा बैठा क्या कर रहा है, आई नीड टू डू समथिंग। तो जब मैंने सुबह भागा निकला तो मेरे जेब में 30 रुपये। वी वर लिविंग इन जनकपुरी। वहाँ से मैं करोल बाग तक पैदल गया, माय गॉड। और रास्ते में भी देखा मैंने कि क्या हो रहा है, कहाँ जॉब कर सकता हूँ, क्या, मुझे कुछ नहीं मिला। अब क्या था, करोल बाग में मेरा एक एक्सपीरियंस था। मुझे कभी, जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मेरा एक स्कूल मेट था जिसके फादर की करोल बाग में दुकान थी जूतों की। तो मैंने कहा यार उनकी दुकान थी तो और भी होंगी, कहीं ना कहीं तो जुगाड़ हो जाएगा। मैं जूतों की दुकान पे पहुंच गया किसी करोल बाग, और मैंने कहा यार मैंने काम करना है। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या है? मैंने कहा भैया काम करना है, ढूंढना है, आप काम दे दीजिए, मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, ये है। तो मैंने बहुत लोगों को जूते पहनाए वहाँ। दैट वाज माय फर्स्ट डे। मैं ब्लेस्ड था। मैंने उस टाइम ये देखा कि तो आज घर से बाहर निकला है, आज ही तेरे को नौकरी मिल गई है, कुछ तो मिला है। उसने कहा था मुझे शाम को 200-300 रुपये दे देगा, लेकिन मुझे ये पता 200-300 रुपये लेके कुछ शाम को खा तो लेगा, समथिंग आई विल डू। तो आई हैव डन दैट। लेकिन देखिए, मैं बिजनेस के लिए, किसी चीज के लिए, कि ना आप कुछ काम करने जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपका लक भी साथ चलता है। डेफिनेटली। ऑन दैट डे द डॉटर ऑफ द ऑनर ऑफ दैट शॉप केम देयर। वो कभी नहीं आती थी, मुझे बाद में पता लगा वो कभी नहीं आती दुकान पे। उस दिन वो बाई चांस आ गई थी, एंड दैट इज, आई थिंक शी वॉज एंजल फॉर मी। मेरे लिए आई थी वो वहाँ पे। तो एंड शी वॉज अराउंड 30-35 ईयर्स ओल्ड, और मैं उस टाइम 21 साल का था, 21 साल का निकल गया था। तो वहाँ क्या हुआ, उसने मुझे देखा कि यार ये लड़का जो काम कर रहा है, जो भी आ रहा है वहां से कस्टमर बिना जूते लिए वापस नहीं जा रहा है, और ये लड़का इस लायक तो नहीं है कि जूते बना रहा है। बट आई शी हैज ऑब्जर्व्ड, आई, उसने मुझे कहा जब उसको मौका मिला कि ये ले 500 रुपये, तू अभी इस काम को छोड़ दे, तेरे लायक नहीं है। उसने, जब से फादर नहीं थे या कहीं भी उसको मौका मिला, और मुझे शाम को करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे मिलना, मैं तुम्हें वहां से लूंगा।
अब मुझे 500 रुपए दिख रहे थे, मैंने कहा चलो यार कल और कहीं दिन और जॉब ढूंढ लेंगे, चलो लेके आज चलो। का तो हो गया। बट मेरे लिए ये था कि मैं कैसे ट्रस्ट करूंगी ये मुझे वहां मिलेगी, ये निकाल तो नहीं रही मेरे को। बट मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि 500 रुपए मिल रहे थे मुझे। शाम तक मैं काम करता, मुझे 200-300 रुपए मिलते, अब मुझे 500 मिल गए 1 घंटे 2 घंटे में। तो एंड शी मेट, वो आई मेरे पास, तो शी टुक मी इन हर कार, और अपनी एक फ्रेंड के घर लेके गई, और एक भैया थे वहाँ पे, तो उनके पास लेके गई कि ये लड़का है, ये अच्छा है, और इसको आप कुछ ना कुछ जॉब दो। तो दे वर रनिंग एरोबिक्स एंड योगा सेंटर। ओके। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने ये मैनेज करना है इसको, यहाँ तुमने काम अपना करना है सारा का सारा, और यही रहना है तुमने। मुझे फर्स्ट डे मैं जब घर से निकला हूँ 30 रुपए लेके, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, सिर्फ ये सोच के निकला था कि कुछ करना है, कुछ कुछ तो करना है, मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो कुछ करने में ही समथिंग, इट वाज ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स और समथिंग कुछ था वो, कि सेम डे मुझे रहने का ठिकाना मिल गया। मुझे 10,000 रुपए उन्होंने कहा कि तुझे दे देंगे अगर तूने स्टूडेंट उसे इकट्ठे कर लिए थे योगा के लिए, और कुछ मार्केटिंग भी करना है तो कुछ करना है। ठीक है, मैं 8 से 10 दिन उसी काम में लगा रहा, मैं करता रहा, जितना हो सका मेरे से मैंने ट्राई किया। फिर मैंने 10 दिन के बाद अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, 10 दिन 10 दिन के बाद, क्योंकि मुझे मतलब कोई टच कुछ नहीं था। आई नो कि दे वर ट्राइंग, पीछे से बहुत कुछ ट्राई हो रहा है, वो मैं, क्योंकि पता है कि वो माँ-बाप का क्या वो हाल होगा उस टाइम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे भी कंडीशन ये थी कि मुझे कुछ करना है। तो लेकिन 10 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया कि मैं ठीक हूँ, मैं अभी मिलूँगा नहीं, मैं आपको 2-3 दिन बाद जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा और, तो मैं आपको बुला लूँगा, मैं अभी घर नहीं आऊँगा, मैं ठीक हूँ मम्मी-पापा। मतलब दे वर हैप्पी कि यू आर वर्किंग ऑन योर ओन। एक्चुअली दे वर हैप्पी टू सी मी लाइव, कि एक माँ-बाप को ये हो गया कि यार वो 15 दिन हो गए हैं, बच्चे कहाँ हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बट मेरे लिए ये था कि कुछ करना है, तो वो हो नहीं रहा था मेरे से, 2 महीने मैंने इंतज़ार किया, वो चीज़ हो नहीं रही थी। देन द ओनर ऑफ दैट एरोबिक्स एंड योगा, ही सीज़ कि मैं अपना बिज़नेस और कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। ओके। तो उस टाइम ये मेक माई ट्रिप्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, हाँ। एक यात्रा.com ही होता था। हुँ। अब मैं चाहता था कि काम में सब कुछ करूँ, पैसा उनका लगा हुआ है, तो थोड़ा-सा पार्टनरशिप मेरी भी उसमें हो। ये आदत शुरू से थी कि बिज़नेस ऐसा नहीं करना है कि मेरा कुछ भी नहीं। हाँ। तो लेकिन वो कहते ठीक है करूँगा, करूँगा। मैं बिज़नेस लाया अच्छा खासा, मैंने टिकटिंग वगैरह ये सब कुछ काम किए, एक अच्छी बड़ी कंपनी से जुड़ा। तो लेकिन फिर मुझे नज़र आया कि उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा पार्टनरशिप कुछ होगा, बट डॉक्यूमेंट्स में कहीं कुछ नहीं है। तो देन आई टोल्ड हिम भैया मेरे से ये नहीं होगा, मैं अब मेरे फादर भी कह रहे हैं कि मैं कुछ टेक्निकल, क्योंकि मुझे वहाँ ऐसा लग गया कि तू ये काम तो कर लेगा, लेकिन इसमें अचीव कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग द जॉब्स, उसमें से एक में मेरा सिलेक्शन हो गया। देन आई सिलेक्टेड ओवर देयर कि, लेकिन उसमें भी सिलेक्शन में ये था कि 11,000 रुपए मेरी सैलरी मिलेगी, एंड यू कैन जॉइन ऑन इन द सितंबर, और कुछ जुलाई अगस्त में मैंने दिया था। हुँ। तो मैंने ठीक है अब 1 महीना क्या करेंगे? अच्छा 1 महीना फिर से खाली नहीं, गए नहीं मैंने कहा, आई जॉइन्ड द कॉल सेंटर उस 1 महीने में। उस 1 महीने में। उस कॉल सेंटर में क्या सीखा? सेल्स। ये सेल्स वहाँ सीखी मैंने। वहाँ सेलिंग द क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। क्योंकि फ़ोन आजकल मेरे पास भी किसी का फ़ोन आता है, किसी सेल्समैन का कि क्रेडिट कार्ड ले लो, तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, काटता नहीं है फ़ोन। मैं फिर कहता हूँ यार मेरे पास ऑलरेडी है, नहीं है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ तक थी मेरी 11,000 की जर्नी। तो जहाँ से सेल्स गया, फिर 11,000 से फिर मैं आगे बढ़ता गया। देन 2 इयर्स मैंने उस कंपनी में जॉब की, फिर वहाँ से फिर छोड़ के जा रहा था मैं। तो देन द प्रिंसिपल ऑफ दैट कंपनी वेयर आई वाज़ वर्किंग, दे हायर्ड मी कि तुम आप कहीं द प्रिंसिस सेंटर की जो कम। द कॉल सेंटर नहीं, द इन द 2012 व्हेन आई जॉइन्ड द टेक्निकल कंपनी, ओके। आई हैव जॉइन्ड एज़ अ सर्विस इंजीनियर। हुँ। वहाँ सर्विस इंजीनियर जॉइन किया था, लेकिन 6 महीने बाद ही इन्होंने मेरे को कहा कि तुम सेल्स में आ जाओ। ओह! बट वहाँ पे मैं थोड़ा एलिमेंट था, मुझे पता नहीं, बाय गॉड से मुझे पता होता था कि ये चीज़ नहीं काम करेगी अकेली। मैंने कहा मैं अकेला सेल्स में नहीं आऊँगा। मुझे अगर आपने डेज़िग्नेशन देनी है तो आप मुझे सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर दोनों दीजिए। मैं टेक्निकल लाइन कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसके लिए तो मैं यहाँ आया था, आप उसको छुड़वा देंगे तो फिर मैं क्या करूँ? बैकग्राउंड भी आपका बैक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग था। तो इंजीनियर तो हम कैसे थे हमें पता है, लेकिन ठीक था। एक चीज़ मैं सबको कहना चाहूँगा
जो वो 1 साल का पीरियड था ना जब मैंने टेक्निकल जॉइन की थी, उस दिन से लेके नेक्स्ट 1 एंड हाफ ईयर्स तक मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा था। मैंने उस 1.5 साल में जितना सीख सकता था, जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। तो जो प्रिंसिपल था उस कंपनी का जहाँ मैं जॉब कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार वहाँ मत जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ। बिकॉज़ उनको भी दिख रहा था कि इस बंदे में काम की चीज़ है। वो रीज़न क्या दिखा, जहाँ वो कंपनी थी, पिछले 3 साल में हम स्टीम टरबाइन गवर्निंग सिस्टम सेल करते थे। वो उसने 7 या 8 ही सेल आउट किए थे पिछले 3-4 साल में। जिस साल मैंने जॉइन किया था उस साल मैंने 1 साल में 9 बेच दिए थे वो। 9 9 नंबर्स जो 3 साल में 7 टू 8 थे, ओह! इन 1 ईयर आई हैव डन इट 9। तो ये बहुत ही बड़ा वो अचीवमेंट था। वो मैनेजर कभी भी किसी को ही नहीं कहता आपने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे पता था कि ये ठीक हो रहा है। आई फाइंड इट कि जब आदमी ग्रोथ करता है ना, हुँ। तो जब लोग आस-पास के लोग जेलस होना स्टार्ट करते हैं ना, समझ लो आप ग्रो हो रहे हैं। That's definitely, that's true, yes. तो वो मैंने देखा वहाँ पे ठीक चल रही है गाड़ी। इन 2017 आई स्टार्टेड माय कंपनी Okay. एंड देन वहाँ से कारोबार स्टार्ट हुआ, चलते गए आज के दिन हम 16 करोड़ पे हैं एंड बाय 2028 वी हैव एन एम ऑफ गोइंग अप टू अराउंड $7.5 मिलियन। Oh, wow. So we'll see then how we move on now. बिल्कुल होगा सर, जैसा आप में पागलपन और जुनून है ना, आई थिंक वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरी है। आपने बिज़नेस करना है, आप बैठे-बैठे नहीं कर सकते हो, आपको खड़े होके निकलना पड़ेगा। वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट स्टेप थोड़ा हो सकता है कि ओल्ड था कि मैं घर से भागा, ये करा, वो करा, वो गलत था। बट उससे तो करना पड़ेगा। आप वो भागना भी आपके लिए वर्थ इट था। और सीट हो गई। उसी दिन आपको जॉब मिल गया, उसी दिन आपको रेज़िडेंस मिल गया, जिसको काम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। दिस इज़ समवेयर आई फील दैट कि यहाँ पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है। यहाँ कुछ ना कुछ होता है कि यार आपकी फैमिली पीछे से प्रे कर रही है कि भैया वो ठीक रहे। जब तो दैट्स द डिफरेंस। तो जब आप गए गए थे, जब आप घर से भागे थे, तो आपके जो दोस्त थे, उनको भी नहीं बताया ना आपने? उनका कैसा था? नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स किसी का भी पता था। फ्रेंड्स को Nobody knows about this thing. No, not a single person on the earth knows about where I am. क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं ढूँढूँगा तो मेरे माय पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग टू फाइंड मी। वो कहीं से भी मुझे ढूँढ लाएँगे। तो फ्रेंड से तो पूछा होगा लेकिन? पूछा, फ्रेंड से भी पूछा, उस टाइम वो जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने भी मेरी अच्छी खासी बुराई करी कि कॉलेज में क्या करता था, नहीं करता था, कैसे था। उन्होंने तब अगेंस्ट जितने मेरे चिट्ठे छुपा रखे थे कॉलेज के, वो सारे मेरे पेरेंट्स के सामने आ गए थे। तो ये जो आप में बिज़नेस का ये पागलपन था कि मुझे कुछ करना है, मुझे तो धंधा ही करना है, ये कैसे आया? कब आया? शुभांगी देखो, मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में ऐसे नहीं रहना है 20,000 25,000 30,000 तक, कुछ ना कुछ करना है, ये जरूर था। लेकिन धंधा करना है, ये थोड़े दिन बाद समझ आया। मैंने अपनी लाइफ हमेशा रॉयल जीने की कोशिश की है कि मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ, क्या करूँ, अपने आप को पुश किया है। राइट। तो उस टाइम भी मैं क्या करता था, लोगों को पासपोर्ट बनाने का नहीं पता था कि पासपोर्ट कैसे भरना है, क्या करना है। अलग अलग एजेंट्स ढूंढते थे। लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे, जैसे 1990 बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे। तो फिर मैं वो कहीं से अरेंज करके डॉक्यूमेंट्स निकलवाता था उनके। ये सब मैं काम साथ के साथ अपना करता रहता था। साथ के साथ मतलब जब जॉब जॉब कर रहा था इन 2012 व्हेन आई स्टार्टेड द टेक्निकल आज जो कॉल सेंटर के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की। अब मेरे पास टाइम इतना ही था क्योंकि मुझे पढ़ना भी था, मुझे सीखना भी था वो काम, और मुझे 2 घंटे निकाल के कुछ कमाना भी है साइड में, कि मैं कुछ अपना मैं बाहर जाऊँ तो ये ना सोचूँ मैं ये नहीं खा पाऊँगा। मुझे वो खाना है, और वो नहीं खाना है वो खाएगा कैसे? पैसे से। और पैसे कैसे आएगा? जब मेहनत करेगा। तो 11 से 16 करोड़ की मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है डाइजेस्ट करने के लिए, एक आदमी इतना सब कुछ 24 घंटे में कर रहा है। तो इट वाज़ इन 2014। हुँ। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, अंशुल एंड आशीष, वो उस टाइम में थे। आप उनके साथ बैठेंगे तो वो कभी भी 1500 2000 करोड़ से नीचे की बात नहीं करते हैं। हमारे पास है नहीं, लेकिन हम बात उस टाइम तो तनख्वाह भी मेरी शायद 30,000 रुपए हो गई होगी, लेकिन 30,000 थी उस टाइम, और दे वर ट्राइंग टू पास आईएएस, दे वर ट्राई कर रहे थे, उस टाइम पढ़ रहे थे वहाँ। और हम बात तो नहीं करते थे। बात स्टीव जॉब्स की करनी है, ये करनी है। ये बहुत मैटर करता है कि आपके सराउंडिंग कैसी है। डेफिनेट और मेरी सराउंडिंग मैं कोशिश करता हूँ या तो मेरे सीनियर्स हों या मेरे जूनियर्स हों। सीनियर्स आपको एक्सपीरियंस देते हैं, जूनियर्स आपको एनर्जी देते हैं। तो मेरे साथ हमेशा ये रहा है, मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ। और ये जो दिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये मेरे 7 साल छोटे हैं। 7 साल छोटे हाँ, दे आर ऑफ सेम एज ऑफ माय सिस्टर, तो सेम एज। तो मैं उनके साथ साल हाँ, उनके साथ बहुत रहा हूँ और अभी भी रहता हूँ। तो क्या है,
हम मेरे पास 3600 रुपये आए गए, एक्स्ट्रा मिल गए मुझे, आज मैंने कमाए। तो हम ये दिल्ली में एक सीपी है और वहाँ पे एक होटल है, 5 स्टार होटल था, आई विल नॉट टेक द नेम। तो 5 स्टार का, अब तो 7 स्टार होटल है। मैंने कहा यार आज से ट्राई करते हैं, चलते हैं। कहते कितने पैसे हैं? 3600 रुपये हैं, चलते हैं आज से, देखते हैं होता कैसे है। देखता ही नहीं था उससे पहले। तो वो 3600 रुपये लेके हम पहुंच गए। तो वहाँ के अब ऑर्डर क्या करें, हमें समझ आया कि एक पास्ता और एक पानी की बोतल 3600 रुपये में यही है। तो मुझे वहाँ से चीज़ें समझ आने लगी कि भैया पैसा तो बहुत चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो फिर जॉब करते 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 ये समझ आया कि मैनेजर को भी गधा चाहिए, आदमी नहीं, बिजनेस ये नहीं चाहिए कि मैं सेल्स करने जाता था। तो मैं ये समझता था कि मैं इनपुट देने में बहुत हुआ था। लेकिन कुछ दिनों तो मेरे बॉस ने भी इनपुट ली मेरी, लेकिन उसके बाद उन्हें लगने लगा यार ये ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कि नोबडी वांट्स यू टू बी फेमस एंड यू डोंट वांट टू बी यू। आप बॉस को सलाह दें, किसी को भी नहीं चाहिए ये चीज़ मेरे अलावा। मैं अपनी टीम को, आज ये मेरी पूरी टीम है, मैं कहता हूँ मेरे लिए कुछ करो, मुझे बताओ मैं गलत कहाँ हूँ, मैं सही कहाँ हूँ। ये चीज़ नहीं थी। तो देन आई डिसाइडेड कि यार तुम इतना तो दिलराज हो गया है, मार्केट में इतना नाम भी हो गया है थोड़ा बहुत, और लोग जानते हैं, तो 30-40 हज़ार तो कभी भी कमा लेगा। रिस्क लेते हैं। ईजी नहीं था कि जब मैं रिस्क की बात कर रहा था, आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम। अच्छा, यू वर ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काफी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये भी मेरे लाइफ में मैंने कभी से पहले सोच रखा था कि मैं जब 25 साल का होऊंगा तो शादी करूंगा। और व्हेन आई वाज 25 आई एम मैरिड एंड एट दैट टाइम माय वाइफ वाज अर्निंग मोर देन। तो ठीक है, कर ली, शादी हो गई। अब रिस्क था कि फैमिली भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग, पेरेंट्स भी हैं, तो आई हैव टू डू समथिंग। बट मैं निकल लिया। मुझे पेरेंट्स ने कहा भैया जो तेरा दिल करे यू डू इट, विल सी क्या हो सकता है। तो मैं निकल गया। निकलती अब पैसा तो नहीं है, अब पैसा तो चाहिए उसके लिए। पैसा ही जरूरी है। तो देन आई टेकन अ लोन फ्रॉम माय फादर। मैंने अराउंड 15 लाख रुपीस उनसे लोन लिया, और वो लोन ही लिया कि चुकाऊंगा एक दिन जब भी होगा। मतलब ऐसे नहीं लिया कि पापा आए तो चलो। नहीं, देखिए ये एक मिथ है कि आपको पैसे लें तो आप देने का वो होना चाहिए। वो पेरेंट्स हैं तो आप कोशिश करें आप 4 गुना दें, तो वो मांगेंगे नहीं आपसे, लेकिन देना आपको फर्ज है। तो उसके बाद फिर कारवां चल गया। एक कंपनी स्टार्ट की, सेकंड की, तीसरी की, तो आज फ्रॉम लास्ट वी हैव रीच्ड टू 16 करोड़ एंड इट्स फाइन, इट्स गोइंग फाइन नाउ एंड वी आर लिविंग अ गुड लाइफ। सो एंड व्हाट इज द वर्क, मतलब क्या कंपनी का नाम है एंड व्हाट इज इट दैट यू डू? Shubhangi, you can see I prefer two companies. One is Henchman Yeah. and one is PSEC. PSEC. PSEC stands for Power Star Engineers and Consultants Private Limited. That is my company in India. And we are collaborated with the Henchman, and this is Henchman Australia. This is an Australian based company. And what we do actually, we are the service provided and the sales to the customers who have the steam turbines. We are providing them the steam turbine governing system. हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज स्टार्ट की। अभी तक यहाँ था कि इंडिया में हम चल रहे थे कि जो स्टीम टर्बाइन गवर्नर का मतलब है ना, आदमी ये समझता था कि मैंने एक गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कह दिया कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, तो मुझे उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कंट्रोल करना है, बस यही बताया था। लेकिन हमने आके इंडिया में ये बताया, मैंने यहाँ बताया शुगर प्लांट में, स्टील प्लांट्स में, पेपर मिल्स में, पावर प्लांट्स में, कि रोड पे सिर्फ आप अकेले नहीं चलते हो। आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, लेकिन आपके साथ और भी ट्रैफिक है, उसके साथ भी आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। तो वो एक ट्रेडिशनल कंपनी के साथ एक काम, गवर्निंग सिस्टम के साथ काम हो रहा था, दैट वी हैव चेंज्ड इट। और फिर फर्स्ट वी इनिशियली स्टार्टेड विद द शुगर इंडस्ट्री। बहुत मुश्किल था क्योंकि एक कंपनी यहाँ पे 90s से एग्जिस्ट कर रही है और उसी कंपनी के गवर्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, और प्लांट किसी का 15 से 20 साल से चल रहा है, और उसको ये जाके कहना कि भई ये सिस्टम आप निकाल दो और हमारा लगा लो। शुगर इंडस्ट्रीज का तो वैसे भी मेन स्ट्रीम चलता है काफी। मेन स्ट्रीम चलता है उनका तो 4 to 5 मंथ्स का Right. सीजन होता है, दे कैन नॉट टेक द रिस्क। बट आई हैड अ फेस वैल्यू कि ये आदमी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आदमी रात को भी रहता है, तो देन दे ट्रस्टेड मी। आई स्टार्टेड इट विद वन ऑफ द रिनोड शुगर ग्रुप, बलरामपुर ग्रुप से हमने स्टार्ट किया। दे आर गिवन मी द अपॉर्चुनिटी कि चलो चेंज कीजिए। सो एट वन टाइम वी हैड चेंज
replaced 3 those governing system with our system, and उनको हमने बताया कि लोड शेयरिंग कैसे होती है, पावर मैनेजमेंट कैसे होती है, and now it's been around 6-7 years and they are the happiest customers. Oh wow. So that we are doing is this is Hingeman and PowerStar is doing. Okay. And in total कितने गवर्नर्स अभी आप if we talk only about sugar mills जो आप कहने की चेंज लाए हैं, how difficult was it और कितने गवर्नर्स अभी आप लगा चुके हैं just in sugar mills? Just in sugar mills की बात करें तो it is more than around 300, and out of 300 it's around 150 to 175 we have replaced the old governor. Okay. And yes, it was a difficult in the if you're asking about the sugar industry alone, it is very difficult because in क्योंकि यहाँ एक फीचर था इंडिया में, एक चीज है कि शुभांगी अगर आपने पावर एक्सपोर्ट करनी है स्टीम टरबाइन से तो आपको टेक्निकल हो जाता थोड़ा सा कि टरबाइन को आपने ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है। ग्रिड मतलब जो आपकी गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है। उस सिंक्रोनाइज करने में यहाँ पे मैन्युअली सिंक्रोनाइज होता था कि आप वोल्टेज बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी कम अप डाउन कीजिए, ये सब कुछ चल रहा था। आई वाज सीइंग ये कैसे खत्म होगा, ये तो चीज ऐसी है कि इट इज अ रिस्क टेकिंग थिंग, क्योंकि आप मैन्युअली भी कुछ भी कर रहे हैं और फिर उसको ब्रेकर को लगा रहे हो, इट्स अ रिस्क। मैंने कहा यार किसी का नुकसान हो सकता है, और उस काम को करने में भी 10 से 15 मिनट लग रहे थे एंड मैनी ऑफ द प्लांट मैनुअल में एंड मैनी ऑफ द प्लांट्स। तो मैं मैनुअल में जब हम कर रहे थे मैंने कहा इसको खत्म करना है तो, और ऑटो में सिंक्रोनाइजिंग करनी है। तो जब मैं गया इसको लेके, कुछ प्लांट्स में तो ऑलरेडी लगा चुका था, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कुछ एक थे सर, वो हमें कहते हैं यार ऑटो में तो होता ही नहीं सिंक्रोनाइज, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा सर आप 10 to 15 मिनट्स लेते हैं मैनुअली, मैं 10 to 15 सेकेंड लूंगा ऑटोमेटिकली, आप मुझे करने तो दो। दिलदाश करने दूंगा, लेकिन मुझे मैनुअल का फंक्शन चाहिए, ऑप्शन में चाहिए, मैनुअल चाहिए। हाँ ऑप्शन चाहिए मुझे, मैनुअली मैं कर लूंगा। आई नीड बहुत ऑफ ऑप्शन। अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने किसी तरह कुछ R&D करके कुछ उसको दिया ऑप्शन कि बस ठीक है, ऑटो एंड मैनुअल व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। इट हैज बीन अराउंड 5 years, 5.5 years, आज तक उन्होंने वो मैनुअल ऑप्शन यूज नहीं किया है। फ्रॉम 15 मिनट्स टू 15 सेकेंड। इससे क्या हुआ, कस्टमर की ROI भी जल्दी आ गई। अगर मैं 15 मिनट्स किसी चीज को सिंक्रोनाइज करने में ले रहा हूँ और उसी 15 मिनट्स में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पावर, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। 15 मिनट में ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो मेरी स्टीम जो है वो स्टेबल हो गई, मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, तो ROI तो मेरा 2 महीने में आ गया। देन दोज चेंजेस वर वेरी इम्पैक्टिव की ये चीज है। या सो आप जॉब भी करी है आपने, बिजनेस भी कर रहे हो आपने कुछ माइंडसेट शिफ्ट देखा है जो आपका, आप सोचते हो कि जॉब में लोगों को ऐसा होता है बट बिजनेस में यही माइंडसेट चलना चाहिए? शिवांगी, द मेन डिफरेंस बिटवीन द जॉब एंड माइंडसेट की मैं बात करूं तो मैं जॉब करता था उस टाइम में एक टास्क ओरिएंटेड था। मुझे कहा जाता था कि आप जाओ एक प्रोजेक्ट करके आओ, ये प्रोजेक्ट खत्म करके आ जाओ, फिर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो मेरा काम यही था कि ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, मेरा बॉस जाऊंगा, मेरा बॉस शाबाशी देगा, मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूंगा। तो इससे आगे बात चीजें जाती ही नहीं थी। अब क्या है, यू शुड हैव द गोल, यू शुड बी विजनरी। तो आपको वो विजन सेट करना है। अब आपने देखना है कि आपके पास 50 प्रोजेक्ट तो आज आगे हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे कराना है टीम से, उसके बाद अगले 50 ऑर्डर कैसे आने हैं ये सोचना है, और आप अगले 5 साल के बाद कहाँ होंगे। तो फ्रॉम टास्क टू विजन, ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये ही डिफरेंस आपको जॉब में और बिजनेस में डिफरेंस कराएगा आपका। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा था। मैं विजनरी तो देखो, सोचने के पैसे नहीं लगते। हाँ बिल्कुल। आप बड़ा नहीं सोचोगे तो फिर बड़ा नहीं हो, तो बड़ा सोचो, बड़ी चीजों में धक्के खाओ तो बहुत चीज हो जाएगी। तो वही हम बिजनेस में कर रहे हैं। अभी हम 16 करोड़ पे नहीं टिकने हैं, हमने आरा भी सपना है कि हम 11 करोड़ तक पहुंचेंगे। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि जो आपने बोला विजनरी, तो अब आपका विजन क्या है अगले 5 साल का? 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट 2028 कि वी हैव टू बी अराउंड $7.5 million। ओह वाओ, डेफिनेटली सर, हो गया। So we'll try, we'll see, and hopefully we'll manage that. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस नाउ, और जैसे कि आपने कहा सेल्स में आप बहुत अच्छे थे कि आपके बॉस भी जेलस हो गए, लोग भी जेलस हो गए, तो जो हमारे यूथ हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप कुछ सेल्स टिप्स उन्हें दें। बट सेल्स टिप्स से पहले लेट अस टॉक अबाउट योर सेल्स।
आपकी सेल्स जर्नी में सबसे टफेस्ट सेल्स कौन सी रही है एंड हाउ डिड यू ब्रेक इट डाउन? फर्स्ट सेल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको, देन टफेस्ट इससे भी एक और है। बस जब फर्स्ट सेल किया तो देन मैंने जैसे बताया आपको बलरामपुर चीनी मिल में मैंने ये किया। देन द पीपल फ्रॉम द शुगर मिल दे केम टू माय ऑफिस कि भैया तेरा ऑफिस भी है या नहीं है। ओके। वो ऑफिस देखने आए, उन्होंने प्रोडक्ट देखा कि सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, तूने इंजीनियर हायर किए हैं डिजायर या नहीं है, या अकेला ही तू है, वन मैन आर्मी है, कैसे क्या क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ उसने उन्होंने देखा कि, और आफ्टर visit to my office, myself went there to for the presentation। बहुत सी चीजें होने के बाद आफ्टर 2-3 months they agreed, चलो ठीक है अब ऑर्डर देते हैं, then this move। ये फर्स्ट सेल ही मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। सेकंड टफेस्ट में अगर बात करता हूँ, दिस इज द टफेस्ट, दैट वाज द फर्स्ट। देयर इज अ बिग ग्रुप, renowned group known as DSM Shriram। What I have done is they have 4 turbines, and I wanted to change their existing system, which was running from there from last 20 years in some of the turbines. And I am saying that you replace it and your problem will be resolved. People are saying how it can be resolved, and by changing the system and how, because sugar season is 4 to 5 months and they cannot take the risk. If anybody takes the risk, maybe the job can hamper. तो मैंने स्टार्ट किया था ये 2021 के एंड में कि आई अप्रोच वन डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, लेकिन मुझे हमेशा ये कहा गया कि नहीं अभी नहीं हो रहा है, एक डिपार्टमेंट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आती रही, क्योंकि सबको एग्री करना है, सब एग्री होंगे तभी वो प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि उससे पूरा प्लान जुड़ा हुआ है। मैं पूरा प्लान कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको यही बता देता हूँ। एज यू टेकन माई नेम इज दिलराज, एंड दिलराज मीन्स द किंग ऑफ हार्ट। व्हेन आई स्टार्ट मार्केटिंग अबाउट दिस, स्टीम टर्बाइन इज नोन एज द हार्ट ऑफ द प्लांट, Yeah. and governing system is known as the heart of the turbine, and I say Dilraj is the heart of the governing system। Oh wow. Well, What a tagline. that's I used initially। तो उसको कैसे, फिर दिल तो खराब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो देन चीजें चलती रह गई, मैं 3-4 साल निकल गए। 3-3.5 के बाद मुझे ऑर्डर मिला कि यस यू कैन एग्जीक्यूट नाउ दिलराज, और मैंने वो एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद द मोस्ट, मुझे कहते हैं ना जिसको एक शांति मिलती है आदमी को सुनने के बाद, when after running of 4-5 months मेरा सिस्टम चलने के बाद, the general manager of that company told me in front of the managing director of Henchman Australia कि दिलराज जब हमारे पास 3.5 साल पहले आ गया था, आज उस टाइम हम लगा लेते तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया। तो दैट वाज, आई वाज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दैट डे कि भैया पेशेंस, यहाँ से मैंने लिया पेशेंस। ये टफेस्ट सेल्स कैसे हुआ? पेशेंस। 3.5 साल तक किसी को पेशेंस करना इजी नहीं होता है। Okay, two things we'll discuss about: personal relationships and mistakes. Mistakes आपके सेल्स के जर्नी में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिससे आपने सीखा है और आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि ये सेल्स में कभी नहीं करना चाहिए और ये सेल्स में हमेशा करना चाहिए? देखिए मेरे से जो सेल्स में मिस्टेक हुई, कुछ होते हैं ये कैन नॉट गेट 100% ऑर्डर्स, आपको कुछ जाते भी हैं, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि मैंने अगर 15 ऑर्डर्स लेने हैं इस मंथ में तो 15 लेने हैं, दूसरा कैसे लेकर देगा। मैंने शुरू में चीज़ें देखी कि मैं उनको पर्सनलाइज ले लेता हूँ। सेल्स में पहली चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको कोई भी चीज़ पर्सनलाइज नहीं लेनी चाहिए। आप उससे सीखो कि आपने क्या, किस लिए आपकी सेल, क्योंकि दूसरा भी तो कंपटीशन है, तो उसकी भी कंपनी है भैया, वो भी तो ऑर्डर लेगा, आप हर जगह कैसे ले लेंगे। तो इन चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। मैंने ये चीज़ अपनी जर्नी में सीखी है कि यू सेल्स को नहीं होनी चाहिए। देखिए सेल्स में मेरे लिए जो है इम्पोर्टेंट अगर बात करें, मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, SMART। स्मार्ट सेल्स होना चाहिए। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। आपको स्पेसिफिक गोल है कि मुझे 10 ऑर्डर्स करना है, ये चीज़ होनी चाहिए। वो मेजर्ड होने चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए। आपको वो होता है ना कि बिल्कुल तोल के आपने मरना, ये नहीं करना है कि हमें किसी को कह कि भैया 20 ऑर्डर ला, कैसे लाएगा यार, जब ऑर्डर ही 10 ला सकता है, कस्टमर 10 से मिल सकता है, तो उसको ये करना है, उसको ये नहीं करना है आपने कि वो अचीवेबल होना चाहिए। मैं उसको दूसरा कहता हूँ कि वो आपका मतलब आप रिलेक्टेंट नहीं होने चाहिए। आपका वो ये होना चाहिए कि आप कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही है उसकी तरफ जाइए आप, और टाइम बाउंड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके साथ इकट्ठी होंगी तो यस यू कैन डू इट। और मेरे जो मैंने पर्सनली सीखा है वो एथिकल।
एथिकल और आप एम्पैथी वर्ड यूज कीजिए। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप 90% सेल्स राइट। कर देते हैं। आजकल बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते, प्रेशराइज करते रहते हैं, कस्टमर्स को फ़ोन करते रहते हैं। फिर आज के दिन एक मिथ भी है, किसी आप नए लड़के से मिलता है तो वो ये कहते हैं कि यार सेल्स वाले तो झूठ बोलते हैं। दिस इज नॉट ट्रूथ। सेल्स में झूठ नहीं चल सकता। आप किसी को बहका के एक बार कोई चीज बेचाएंगे, लेकिन मैं जैसे माई एज इज अराउंड, ऐसे बोलते तो हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, झूठ झूठ नहीं बोलते हैं हम। ये हो सकता है कि अर्ली 30s में हूं मैं, आपको मैंने अभी 30 साल और काम करना है मिनिमम, तो मैं 30 साल में झूठ बोल के नहीं जी सकता। आप एक बार झूठ बोले कोई चीज बेच गए, लेकिन क्या आपको दोबारा नहीं बेचनी है? क्या आपने क्रेडिबिलिटी रखनी है? नहीं। आपकी कंपनी क्रेडिबिलिटी जब रहेगी जब आप उसको ट्रुथ बताएंगे। आप नहीं झूठ बोल सकते। ये एक मिथ है लोगों का कि वो जाके झूठ बोलाते हैं, ये बोलाते हैं। नहीं, इट्स नॉट ट्रू। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आजकल लोग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आप अपने ट्रुथफुल रहिए, एम्पैथी रहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहिए कि आप कस्टमर को साबुन भी दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप सोप भी दे रहे हैं, तो अगर आप समझेंगे कि उसको एलर्जी किस चीज से है और उस हिसाब से सोप देंगे, तो अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप अगली बार भी वो आप ही का साबुन लेगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स पे आके हैं। टू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर इनटू बिजनेस, तो उनका ये कहना है कि अगर आप क्लाइंट से रिलेशनशिप बनानी है, एक कनेक्शन बनाना है लॉन्ग टर्म तक के लिए, देन अल्कोहल इज इम्पोर्टेंट। आप इससे अग्री करते हैं? मेरे ख्याल से आपका फ्रेंड ज्यादा एग्री करता है, उसको पीनी है। आई नेवर प्रमोट दैट। अल्कोहल जरूरी नहीं है यार। मैं कहता हूँ आपके को जो जरूरी है, तो आपने पीना है तो चाय पीजिए, चाय पर चाहिए। सेल्स। मैं यार एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं शुरू दिनों में सेल्स में जाने लगा, मैं कभी चाय नहीं पीता, कुछ नहीं करता था। तो मैंने देखा कि मैं किसी आदमी के साथ किसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ, अगर उसको पूछता है चाय देनी है, तो मैं अगर मना कर देता हूँ, तो ठीक है फिर मिल दे। तो मैंने कहा यार टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या शुरू किया, तो उन्होंने पूछा चाय पीनी है, मैंने हाँ से पीनी है। मैंने आज से मना नहीं करता। वो चाय पीने में आपको 10 से 15 मिनट तो लगेंगे, चाय बन के आएगी, आपको गर्म होगी, वो पीनी है, सब कुछ करना है, तो यू हैव 15 to 20 मिनट्स टू डिस्कस विद द कस्टमर। तो चाय आप पी सकते हैं। कई तो अल्कोहल में भी होता है। नहीं, अल्कोहल देखिए, मैं अल्कोहल क्या बात करता हूँ। मेरे लिए अल्कोहल क्या है कि अल्कोहल में पीने के बाद ना तो आप अपनी सेंसेस में हो, ना सामने का। अल्कोहल क्या करती है, आपको सेंसेस से तो बाहर करती है अपने। हाँ। जब आप अपने सेंसेस से बाहर जा रहे हो, क्या आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, तो वो तो परमानेंट लाइफ के लिए चलेगा ना। आपने अल्कोहल पीनी है या कुछ करनी है, यू डू इट एट योर मॉम और विद फ्रेंड्स एंड इन अ लिमिट। वी आर नॉट हेयर टू make personal relations, we are here to make professional relationship, we are here to sell the things। वो पर्सनल रिलेशन ना ही क्या करना है भैया, अपने आप अच्छे रिलेशन रखो। वो रिलेशन अच्छे रहेंगे जब तक आप उनका काम अच्छा करते रहोगे। आप काम अच्छा करोगे नहीं, ड्रिंक करते रहोगे, तो दैट विल नॉट है। आई एम नॉट नाउ विद यू, विद योर फ्रेंड। बट पर्सनल रिलेशनशिप्स बोलते हैं कि जैसे जॉब्स में बोलते हैं वी आर ऑल फैमिली। हाँ हाँ, देखिए जॉब में नहीं बोलते, ये हर बॉस का ये होता है कि हम फैमिली। देखिए जो आपके पास काम कर रहा है उसकी एक फैमिली है, आप टू एक फैमिली। आप अलग अलग फैमिली से आते हो। आप उसमें, मैं अब आई हैव अ टीम, मैं उस टीम को ये कहता हूँ यू आर माई टीम, आई विल केयर फॉर दैम। मैं ये समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, इनकी भी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्या ऐसा होगा कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में भाग जा? तो नहीं, वो नहीं होगा ना। मेरी फैमिली तो फैमिली, देयर इज अ टीम, गुड टीम, बट दैट इज नॉट अ फैमिली। वी हैव गुड रिलेशंस, वी कैन बी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ व्हाट आई डू जनरली। ये मेरा चीज भी है कि मैं, अगर मैं सिटी में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ अपने, एंड आई हैव टाइम, मैं 10 आधा घंटा हो, पौना घंटे हो, आई प्ले विद माई टीम। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। ये होता है जो पर्सनल रिलेशनशिप बढ़ाती है। ये होता है जो आपको बताती है कि आप कैसे हो, आपकी नेचर कैसी है, प्रोफेशनल या भी। तो ये चीज है। ये कहना है कि ड्रिंक पे करना है, फैमिली है, नहीं। यू कैन बी अ टीम, यू कैन बी अ गुड टीम। उसमें सीनियर जूनियर सब होते हैं, तो इट्स अ टीम, सॉर्ट ऑफ नथिंग। राइट। एंड टेक अस थ्रू योर डेली रूटीन, योर वर्क आवर्स। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप पता है क्या, अपने आप फ्रेंड को कहते हो आप फैमिली हो। फ्रेंड तो आपसे आपसे ज्यादा क्लोज होता है एज कम्पेयर टू द एम्प्लॉय। आप जब किसी को नहीं कहते हो फैमिली हो, फ्रेंड है ना, फिर उससे तो उसकी केयर रखोगे, केयर करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही एम्प्लॉय है, वो इसको एम्प्लॉय मत समझो, मैं टीम का मेंबर समझो, एंड देन इट विल बी। नहीं।
Working hours. Working hours, Shivangi, I used to travel 80 kilometers one way daily for doing the job. And I like very this. And I travel by the bus, metro or something. I don't have the car at that time. So मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, लगभग उठ जाता हूँ, मैंने 4 से 5 घंटे सोता हूँ, उसके बाद काम ही। मैं अगर आप किसी से पूछेंगे तो मैं कभी भी आपको काम करता हुआ दिखूंगा नहीं, बट आई एम वर्किंग फॉर 80 to 40 hours। And what do you do? Stress होता है जैसे, how do you manage it? ये क्या होता है मुझे नहीं पता। स्ट्रेस देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। आई वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर, माय वाइफ टोल्ड मी वन थिंग, दैट रोड वाज बम्पी। तो ये रोड जो है बिल्कुल लाइट जैसा है। तो दैट स्टक माय माइंड, ये स्टक मतलब अप्स एंड डाउन है इस पे लाइफ। तो यही लाइफ है, और इस पर डाउन आएगा आपका तो आप उस स्ट्रेस लेकर बैठ जाओगे, तो फिर उसको सोल्यूशन क्या करें? इफ यू मूव टूवर्ड द सोल्यूशन, स्ट्रेस विल नेवर कम। दूसरा, मैं स्ट्रेस कभी मान लीजिए कुछ पेमेंट नहीं आ रहा है, कुछ भी टेंशन है, कुछ भी है, तो मैंने आपको बताया मेरे 2 फ्रेंड्स के बारे में। आपके पास जिंदगी में कुछ 1 या 2 आदमी ऐसे होने चाहिए जिनको आप कभी भी कुछ भी कह सकते हो। आपने गाली देनी दे सकते हो, आपने गाली सुननी सुन सकते हो। तो दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स अगर आपके पास होंगे तो स्ट्रेस तो वही दूर कर देंगे। तो होने चाहिए कि आपका स्ट्रेस हो रही है, 15 मिनट के लिए बात कर लो मुझसे। I want to ask you कि आपकी फंडिंग तो आपके डैड से आपने लोन लिया था, but those of them who cannot take loans from their parents, who are not that financially stable, तो वो फंडिंग कैसे ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। अपार्ट फ्रॉम द बैंक, अपार्ट फ्रॉम देखिए बैंक का तो मैं समझता हूँ, बैंक तो आपको पैसा जब भी देगा जब आपके पास पैसा है, हाँ, ठीक है। या लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स। पैसा कमाने के 2-3 तरीके लेने के। एक तो सेल्फ फंड है, आपने बताया सेल्फ फंडिंग नहीं है तो ऑप्शन नहीं है, पर आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया बहुत अच्छा है। सेकंड इज फैमिली फंडिंग। वो फैमिली फंडिंग क्या होती है? आदमी एक साइनेस होती है एक आदमी कि यार मैं उसे मानने जाऊंगा पैसा तो कैसा लगेगा, क्या करेगा। जब आपने बिजनेस करना है ना, इस शाइनेस को आप दूर कर दो। मैं थोड़ा वर्ड अलग यूज करूँगा, बेशरम होनी है। मेरे पास ये है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, चाचा, ताऊ, मामा, अंकल, जो बहुत से लोग हैं, किसी के पास तो पैसे होंगे, कुछ तो इकट्ठा होगा। आप जाइए अपने आइडियाज दीजिए कि दिस इन दिस वे आई कैन डू, दैट कैन बी डन। थर्ड वन इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या है? आज के दिन है ना, मैं देखता हूँ हमारे शहरों में, सोनीपत शहरों में लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन आइडिया नहीं है। तो आप कम से कम 50 आदमियों के पास जाएंगे तो 50 आदमी में से कोई तो मिलेगा आपको जो आपको इन्वेस्ट करेगा, आपको आइडियाज देने पड़ेंगे। देयर आर मेनी कंपनीज ना वो आर सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स। IITs की फंड IITs फंड करती हैं, आइन्स फंड करते हैं, तो यू कैन अप्रोच देम। आज के दिन तो ये भी होती हैं, कुछ स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो यू कैन अटेंड दोस कॉन्फ्रेंसेस। वहाँ आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, आप बात करेंगे। तो वो आज के दिन तो सोशल मीडिया इतना हो चुका है कि आपको किसी का कॉन्टैक्ट ढूंढना है, ईमेल आईडी ढूंढना है, तो इतना बड़ा काम नहीं है। आप अपने आइडिया 100 जगह भेज लेंगे, अगर 4 का भी रिप्लाई आ गया आपके पास, यू आर द विनर। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू। सो फॉर दिस the answer is, I think, is clear. Yeah, true. You told us about the toughest sales mistakes in sales and what should do in sales. Yes. Now I'm going to ask you about the customer retention. मतलब जो आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि चलो अगर वन टाइम परचेज है एंड देन दे गो अवे, बट हाउ टू रिटेन देम फॉर लॉन्ग टर्म? एक तो है आप उसको क्या होता है आफ्टर सेल्स सपोर्ट कैसे करता है। आपने सेल तो कर दी, उसके बाद आपकी सर्विस और आपके टेक्निकली इनसे जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। एंड व्हाट प्रेफरली आई डू इज, जब मैं कहीं प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर दिया, कमीशनिंग करती, उसके बाद आई कॉल टू द कस्टमर पर्सनली एटलीस्ट फॉर अ मंथ, वंस इन अ वीक, कि सर जो मैंने सिस्टम है ठीक चल रहा है, कुछ इशू तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो इज पूछा जाए। And when the owner is calling about the same day feedback, मेरी टीम तो ले ही रही है feedback, when I am calling them that emphasize कि हाँ वो पूछ रहा है, उसको ध्यान है इस चीज़ का। After month I started monthly एक बार कॉल कर लेता हूँ। तो और प्रॉब्लम जब आती है तो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की अपने लिए, कस्टमर्स को मैंने प्रोवाइड स्टार्ट कर दिया सॉफ्टवेयर देना कि इफ़ यू हैव एनी इशू, यू जस्ट कॉल अस एट द नाइट ऑल्सो एंड जस्ट वील
through internet, through Teamweaver or something like this, we'll connect with you and we will resolve your problem immediately. अगर कस्टमर को prompt solution मिल जाता है तो वो कहीं नहीं है। Since you are in business, what are the top 3 businesses जो आगे बढ़ने वाले हैं 5 सालों में, जिसमें हम कर सकते हैं ऑडियंस बिजनेस? देखिए शुभांगी, देयर आर मेनी थिंग्स। हाँ, आज के दिन मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बहुत से ट्रेंड बढ़ रहा है, तो और यहाँ चार्जेबल पॉट इतने नहीं, तो वी कैन सर्च कंपनीज वो कैन जो इनको एस्टेब्लिश करेगी। तो ये 3 4 7 5 साल में बहुत चीज़ें बढ़ रही है। चार्जिंग स्टेशन भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ेंगे और चार्जिंग स्टेशन का भी चाहिए, जो कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, दैट कैन बी डन। हम गवर्नमेंट से टाई अप कर सकते हैं, किसी से टाई अप कर सकते हैं, ये चीज़ बढ़ सकती है। दूसरा एक बड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। आपने बचपन में पहने होंगे जरूर, अपनी मदर के हाथ स्वेटर बनाया हुआ है, स्टाफ पहनाया हुआ है, कुछ बना है। आज के दिन वो चीज़ें गायब होती जा रही, वो मार्केट में नहीं। वो चीज़ें आगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो गांव में बने, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे मदर या पुरानी लेडीज जो बना सकती हैं, या हैंड क्राफ्ट से जो विलेजेस में चीज़ें बनती हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, वो सेम। राइट। तो ये चीज़, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रहा हूँ कल्चर देखने के लिए लोग जाते हैं पुराना। आज के बच्चे गांव में नहीं जाते हैं, तो उन्हें कल्चर दिखाने के लिए कहते हैं हाँ लेके जा रहे हैं। आज तो वो लेके जा रहे हैं कौन, हाँ पुरानी चीज हम पहनते थे, और दे वर द बेस्ट। जो मदद प्यार का बना हुआ था चीज़ वो थी एज कम्पेयर टू द न्यू वन, तो वो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन है। तीसरा जो मैं स्टार्टअप चाहता हूँ, और आज के दिन जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी आप देख रहे होंगे कि सोलर सिस्टम बहुत लगा है। जब सोलर सिस्टम लगता है ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्स बनते हैं, तो वोल्टेज जो होती है हमारे ग्रिड की, जो वोल्टेज होती है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, और वो फिर हमारे स्टीम टर्बाइंस प्लांट में होती है, तो उनके साथ पावर फैक्टर मेंटेन नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो उसके लिए एक जरूरी सिस्टम ग्रिड वोल्टेज कंट्रोल, वो हम लाने जा, वो स्टार्टअप में ही कर रहे हैं, and we are doing that, and with the collaboration of management, and so we are Wow, that's great. yeah, so चलो भी स्टार्ट करते हैं। yeah, we started working on even with the collaboration of management, we have installed in Australia also. Okay. So now we are going to do it in India, and I will get the opportunity. So the people who are with you now, before you were a successful businessman versus now that you are a successful businessman, क्या changes है? देखो शुभांगी, नेचुरल है ये, पैसा लोगों को बदल देता है। जब अब मैं पैसे की बात करिए तो ये अब नेचुरल है, आप कहीं से देखेंगे ना, अब आपको रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, आपको ये हो जाता है कि भैया यार सहा ले लग जाते हैं लोग। और देखो मैं बताऊँ आपको, मैं जब 10th में था तब भी ऐसा ही था, और अब भी ऐसा ही। लेकिन 10th में जब था तो लोग ये कहने वाले थे कि ये तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। जब मैं बाला था तो मैंने बताया कुछ लोगों ने बुराई करी थी, मेरी आज मेरे साथ है वो, तो वो उस टाइम में कंधा था। आज मैंने पैसा कमा लिया, आज मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मैं अच्छा हो गया। ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। द मनी चेंजेस द पीपल, बट मैटर करता है कि आप कितने चाहिए। So, since the youth is watching us, I want to ask you one question. What is the one school rule that you want to teach? That you think should be changed? ग्रेडिंग सिस्टम, मैं एटलीस्ट 10th तक चाहता हूँ कि आप मार्क्स लो, टेस्ट लो, सब कुछ लो, लेकिन वो ग्रेडिंग सिस्टम में कितने % किसके आए हैं सबके सामने मत बताओ। क्योंकि मैं देखता हूँ 3rd क्लास का बच्चा हो या 2nd क्लास का हो, तो वो बच्चों में रहते हैं, उसके 30 नंबर आए हैं, मेरे साथ आए हैं, वो नलायक है, नलायक डिमोटिवेट, तो वो बच्चे सब बराबर। तो मैं चिल्ड्रन, वो आप 10th के बाद में करना है, मैच्योर हो रहा है, मैं कुछ कर लो, लेकिन उससे पहले उनको ग्रेडिंग सिस्टम आप एक को चीज़ है, मैं चाहूँगा ये स्पोर्ट्स अर्जिंग है, बहुत हो गया है शुरू, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सुबह 6 to 8 कंपल्सरी जो सबके लिए स्कूल पे आना, खेलना। उससे क्या है, आज के दिन एक चेंज हो रहा है लोगों का, बच्चों का, वो कि रात को तो सोते हैं वो 10 11 12 बजे, तो सुबह उठते 7:30 बजे, 8 बजे स्कूल भाग जाए। जब उनके ऊपर प्रेशर होगा कि शेवली स्कूल जाना है, खेलने जाना है, तो वो रात को जल्दी सोते, उन्हें भी एक्साइटमेंट हो। तो वो स्ट्रक्चर बदल रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ सुधरे। एक और है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, स्कूल में स्टार्ट हुआ है, मैंने देखा ऐसा हो भी चुका है कि आप बच्चे घर से कुछ हैंडमेड चीजें बनाएंगे, एक हैंडमेड मेला लगेगा, हैंडीक्राफ्ट मेला, सब कुछ लगा रही इस तरह से, और वो शुरू कीजिए कि वो लगाना है, और फिर वो उनके जो
फिर मेले में पेरेंट्स पे आएगा सबके, जो आपने हाथ बनाएगा कोई और, उसको बेचेगा कोई और, उसको एक टीम वर्क भी होता है तो वो, और हाँ वो होता तो वो चीजें हर एक पुल होनी चाहिए। तो दिस थिंग हैव बिल्ड बिजनेस माइंड पीपल। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आई अप्रिशिएट इट। Okay, now I want to ask you about the toughest phase in your life, in your business life and your personal life. फर्स्ट फेज इज जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि 2-3 महीने में जिससे साथ लग के स्टार्ट किया था, मुझे पसंद नहीं आया वो काम। मैंने मेक गेम अलग भी लिया, आई हैव टू स्टार्ट रीस्टार्टिंग, मेरा फेलियर हो गई। जब मैंने रीस्टार्ट करना है, मैंने जो कुछ सोचा कुछ और था बिजनेस करने के, कुछ और हो गया। तो आई वॉज क्लूलेस कि मुझे करना क्या है। वो मेरे टफ था लेकिन मैं निकल गया, मैं 2 महीने उससे निकल गया। सेकेंड थिंग इज आई लर्न फ्रॉम मेरी डिपेंडेंसी। मैंने कुछ टीम हायर की, आई एम हायर्ड है कि टेक्निकल मेरा यही काम संभालेंगे, सब कुछ यही करेंगे। उन्होंने संभाला भी कुछ दिन, लेकिन एक दिन और टीम भी फिर उन्होंने ही हायर की अपनी, आगे जो भी करना था। और मुझे एक दिन चारों शाम को कहते हैं कि हम जाने, एक साथ एक साथ 4 अन्नी रिजाइन देते हैं, लेकिन वी आर वी कैन नॉट, एंड इट्स नॉट दे आर बैड रिलेशन विद मी, देयर बॉस वाज लिविंग दैट्स वे ऑल फॉर अल्ले। तो मैंने वहां से ही सीखा यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। आप अपनी टीम खुद बनाओ, अपनी टीम में सब कुछ इंटरेक्ट करो, अच्छे रहेंगे। इट मे बी टेक्निकल, इट मे बी अकाउंट्स, इट मे बी सेल्स। मैं सेल्स पे कंसंट्रेट था तो मैं सेल्स टीम को देख रहा था, टेक्निकल छोड़ गया। बट वो सीखा कि आपने अगर सर्वाइव करना है तो आप इस तरह सर्वाइव करें। वो तो एक साथ मतलब एक दिन में छोड़ के और फिर कि जो वो हैबिट करते थे सब काम डिस्टर्ब हो कर लिया हमने, किया। देखो टेक्निकल चाहिए, हम सेल्स में आए हैं, किया। कुछ दिन के लिए चीजें रुक जाती, लेकिन वो फिर सब अगली मतलब कोई बेच सी नहीं होनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। तीसरी, देखो आपकी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप किसी सेम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें पहले की कोई कंपनी, तो वो बड़ी बचलियां आपको जीने नहीं देती। तो सम बड़ी सेंड मी लीगल नोटिस, मेरी वो पुरानी जी कंपनी जहाँ काम कर रहा था कि यार ये सिमिलर काम कर रहा है, ये कर रहा है, आई वाज नॉट डूइंग देयर वर्क, बट टू प्रेशराइज मी कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, वकीलों में गुजारा जाएगा इससे कम। तो दे प्रेशराइज भी, तो टफेस्ट फेज बहुत आते हैं वो, बट मैनेजेबल। ये सब चीज़ें फेलियर ज़्यादा रहते हैं। मैंने कहा ना, आपने अगर सेल्स करना है, आपने बिजनेस करना है, तो वन थिंग यू शुड हैव इज कॉन्फिडेंस। वो ओवर भी होगा चलेगा, वो बना लियो। Yeah. And if 18-year-old Dilraj is looking at you right now, तो क्या कहेगा वो आपसे अभी? ठीक जा रहा है ठीक जा रहे से चलते रहे. Wow, very nice. And if a movie was to be made on your biography, on your life, what would be the movie called? इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर दोनों है। मैं हमेशा ना अपनी मोमेंट को जीता। मैं कॉलेज में था तो हमारे इन द क्लास इन द लेक्चर टीचर वाज टीचिंग अस, बट मैं किसी से बात कर रहा था, तो टीचर ने पकड़ लिया, उसने बोला कि भाई स्पेयर हो गया, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, बात कर रहा। कहा चलो तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन एक लाइन बोल जो तू बोल सकता है, इसे पूरी क्लास हंस। उन्होंने कहा था एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उनके सामने क्लास हंसी थी उस टाइम। तो मैं अपनी मूवमेंट को जीता, वो खराब हो, कुछ गलतियां सबसे होती हैं, अच्छे से मैंने बहुत से गलत काम भी कर रखे हैं, अच्छे काम भी कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे, लेकिन मैंने तो अगर मूवी का नाम हो तो यही हो, दिलराज और पर्सन ऑफ मूवमेंट। Oh wow. And about marketing, क्योंकि जितनी सेल्स जरूरी है, आई थिंक मार्केटिंग उससे कई ज्यादा जरूरी है. वही एब्सोल्युटली। देखिए मार्केटिंग जरूरी है, लेकिन दैट मार्केटिंग शुड बी पॉजिटिव। आज के दिन में देखता हूँ लोग नेगेटिव मार्केटिंग बहुत करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब मैं भी, मेरी ग्रोथ कहाँ से हुई, मेरे पास बिजनेस आइडियाज कहाँ से आए, कैसे क्या चीज करने लगा, मैं कुछ और बिजनेस कर रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन व्हाट माय ओल्ड कंपनी डिड इज, द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, ही सेंट एन ईमेल टू द कस्टमर्स दैट प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट दिलराज दहिया एंड दिलराज दहिया से बात नहीं करना। द रीजन बीइंग ही वाज सेलिंग इज दैट द पीपल नोज मी वेरी वेरी वेल। तो उन्होंने वो नेगेटिव मार्केटिंग स्टार्ट की वहां से कि उनको मेल मत भेजना, उनसे बात मत करना, वो अनऑथराइज्ड है, ये वो है। अब तो जब कस्टमर के पास मिल जाती है, तो आउट ऑफ 100 50 कस्टमर्स ऐसे थे जिनका कॉल मेरे पास आया कि दिलराज यार तू बाहर आ गया है, मेरे से बात कर, अब मैं काम तेरे से कराएंगे, ये चीज करानी है।
वो नेगेटिव मार्केटिंग कि उसको रोकना है, वो मेरे लिए एक गुण हो, मेरे लिए एक बेनिफिशियल चीज होगी कि भैया यस वी शुड कॉन्टेक्ट दिलदार, जो दिलदार मुझे बिजनेस आइडिया मिले, यही काम करना है, इसी के लिए मैं बना हूँ। तो फिर मैं वहां घुस गया कि नेगेटिव मार्केटिंग से जितना बच सकते हैं बचो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में जितना अच्छा बता सकते हैं बताइए, लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बता रहे हैं तो आप उसकी बिना पैसे के फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली ट्रू। वो फ्री में ना दो चलिए ना, बारे में नेगेटिव बोलेंगे लोग बहुत क्यूरियस होंगे। बहुत क्यूरियस होंगे कि भैया वो क्या है उसमें ऐसा, एक बार तो बात करेंगे ना। और आज के दिन सबको ऑप्शन चाहिए मैम, जब सबको ऑप्शन चाहिए, आप उसको ऑप्शन क्यों बता रहे हो कि वहाँ ऑप्शन है? आपको नहीं बताना चाहिए, आप अपने बारे में बताइए। जितना आप अच्छा अपने बारे में बोलेंगे लोग अपना नहीं, इतना गंदा दूसरे के बारे में बोलेंगे तो आपको, मैं एक चीज कहता हूँ, ये एक चीज जो अन्य लोग करते हैं ना, मैं प्रोफेशनली को पर्सनली बहुत लेता हूँ। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, पीछे से सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी क्या गारंटी है आप जिसके सामने बैठे हैं अब किसी और उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे कहीं? तो जितना हो सके यू जस्ट सेव योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव मार्केटिंग। दिस इज जस्ट अ सजेशन, इफ एनीबॉडी वांट्स टू अडॉप्ट इट, वेरी वेल। एंड आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो जैसे कहते हैं ना कि बोलते रहो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। हाउ मच डू यू बिलीव इन इट? नहीं बताया ना, आपने एग्जांपल दिया था ड्रीम वाला, तो ड्रीम देखते रहो देखते रहो देखते रहो, हो ही जाएगा पूरा। लेकिन ऐसे तो बैठे बैठे तो नहीं होगा वो पूरा, उसके लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा ना, वो बोलने से नहीं होगा। उस बोलने से, ये एक देखिए एक आइडियाज हैं कि हाउ यू कैन यू नो, जब आप सुबह डेली उठते हैं तो आप 200 करोड़ को याद कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने बताया ना कि 2012 13 14 में भी हम 1500 करोड़ की बात कर रहे थे, वो 1500 करोड़ आए तो नहीं है, उसके लिए एफर्ट्स करे तो कुछ तो आया है। तो आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। यस, इट कैन हेल्प यू टू मोटिवेट योरसेल्फ कि 200 करोड़ चाहिए, लेकिन 200 करोड़ के लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी, आपको सुबह उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आइडियाज लेने पड़ेंगे, शाइनेस खत्म करनी पड़ेगी, क्यूरियस होना पड़ेगा आपको। मैंने आती आपसे पूछिए कि माइक कितने, क्वेश्चन करनी पड़ेंगे अपने आप, हाँ देन यू विल इम्प्रूव। ये एक एग्जांपल है कि जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं है वही काम स्टार्ट कीजिए। अच्छी बड़ी कंपनी से आपने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज मोबाइल बेच रहे हैं, तो एनीथिंग कैन हैपन एट द एंड। और आप शुरुआत कीजिए, जो बिगिनिंग में हुआ है उसको एंड तक ले जाना जरूरी नहीं है। जो बिगिनिंग में प्रोडक्ट है, एंड तक एक्सपेंड करके मेरे ख्याल से 50 प्रोडक्ट हो आपके पास। एंड हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? और कैन आई से आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं 60 to 70% रहते थे मेरे मार्क्स। बट मैं स्टूडेंट ऐसा था कि जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग होती थी, मेरे पेरेंट्स के भी पैर कांपते थे जाते हुए कि भैया वहां जा रहे हैं, और टीचर्स भी वेट कर रही होती थी। पहले जो हमारे तो नहीं, टीचर्स ये वेट कर रही होती थी कि जैसे क्लास टीचर के पास जनरली पेरेंट्स क्या होते हैं, क्लास टीचर के पास जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरी क्लास टीचर तक सभी टीचर्स के ये होते थे कि दिलराज के पेरेंट्स आए तो हमारे पास जरूर भेजना। तो दैट काइंड ऑफ, ज्यादा नहीं बताना चाहिए अपने बारे में। ठीक था, काम हो गया, पास हो गए, निकल गया, पप्पू पास हो गए, चल गया। Definitely. So as we wrap up, sir, I want you to give one advice or one message to the audience watching us, the 23, 25 years olds. I think my favorite one, enjoy every moment of your life, respect your parents, work hard, travels a lot. These are the things I want to tell you. Okay, so traveling. Traveling is a must. अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करें तो भाग जाओ। मैं ठीक है, नोट कर लो, ये एडवाइस ले लो, आपकी पॉडकास्ट दिखा देना अगर नहीं मैं आपको बताता हूँ इस चीज पे। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई वाज नॉट अलाउड कि मैं कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आई हैव ट्रेवल्ड दिस हिमाचल, दिल्ली एंड मेनी प्लेसेस, मनाली, मसूरी, अराउंड 10 to 15 टाइम्स, एंड नोबडी नोज अबाउट इट। मेरे कॉलेज लाइफ के बाद मैंने घर बताया था कि मैं कहीं नहीं गया। और ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हॉस्टल में था ना। अच्छा, मैं तो अपने घर से दूर कॉलेज ले। ये तो जरूरी है, ये मैंने जान के लिया था, ये जरूरी। देखिए आपको सीखने को मिलता है, आप डिसीजन ले पाते हैं, आप फंसते हैं, आप गलत काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, दैट्स मैटर्स। ट्रैवल्स अ लॉट। आपने कुछ सीखना है तो ट्रैवल कीजिए। ट्रू, एब्सोल्युटली। अब हम खेलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, जी, क्योंकि मेरा हम ये हर पॉडकास्ट में रखते हैं, गेम्स तो खेलनी है, गेम्स आर अ मस्ट। व्हाट काइंड ऑफ गेम? अपने बारे में कोई भी 3 स्टेटमेंट आपको बतानी है, जिसमें 2 सच है और 1 झूठ, और वो ऑडियंस बताएंगे कि झूठ कौन सी है। आई यूजुअली sleep for 12 to 13 hours 1, and I do a lot of exercise 2, and तीसरा I play daily. 3,
तो नेक्स्ट गेम इज, मैं ना आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसके गलत आंसर्स ही देने हैं, आप सही आंसर नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। व्हाट इज योर नेम? रोहन। इज दिस ब्लैक? नो वाइट। इज दिस गोल्डन? नो ये सिल्वर। 5 fingers. नो 4। What is the color of this? दिस वन इज येलो। ये क्या है? दिस इज नहीं रुक गए, दिस इज, ओके। you stop. ओके। Now you ask me. अब आप मुझसे पूछो। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? Red, नो। हाउ इज red? black, How is red or black? no. Red is also there, black is there, everything is there. I am asking about the club. Everything is there. No, I'm not cheating, I'm saying that. अब आपने वैसे पूछा था कब का क्या है, अब इसमें रेड कलर इतना सा है, वो तो होगा ही। है, तो आपने रेड बोला, रेड पे। ये सेल्स वाले हैं तो इनको ये टैक्टिक्स पता है। Right, and ये बोतल कितनी खाली है, भरी है? सर ये आप ऐसे, ये आपने सेल्स और मार्केट यही पूछना चाहिए, यही पूछना चाहिए। ये क्लॉक में छोटी सुई क्या करती है? घंटे बताती है। हम सही आंसर दिया है। माय गॉड, मतलब मुझे जितना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं जीत जाऊंगी, मैं कर लूंगी, दूसरी तरफ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि This is your work. या ठीक है सर, तो काफी अच्छा गेम रहा और इसमें मैं तो बिल्कुल भी नहीं जीती हूँ। गेम में हार जीत तो कोई बात नहीं, आप अवार्ड आप ले लेना। आज ठीक है, आजकल तो हमने वैसे भी सीख लिया है, हम जीतने के बाद अवार्ड नहीं लेते हैं। अभी आपने एशिया कप देखा होगा, हम जीतने के बाद अवार्ड लेना पसंद नहीं करते हैं। विक्ट्री तो वही है हमारी। विक्ट्री इज वी वन। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू शिवानी, थैंक्स अ लॉट एंड इट्स नाइस मीटिंग यू। So that was it from our side. If this episode was valuable to you, you got some information from it, then please like, share and subscribe and let us know in the comments कि आपको सबसे ज़्यादा informative कौन सा इसमें part लगा। Thank you so much. We will be back with next episode very soon. Thank you.